टाटी झरिया इसी गुलाब जामुन के लिए बहुत जाना जाता है। बताया गया कि यहाँ देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ का गुलाब जामुन चखा है। गुलाब जामुन का मतलब टाटी झरिया है। आपको जो टेस्ट यहाँ मिलेगा वो बाकी जगह पे नहीं मिलेगा। विकिपीडिया में भी जब गुलाब जामुन सर्च कीजिएगा तो टाटी झरिया का नाम आता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ से सेम मिस्त्री गए हैं, सेम मटेरियल गया है, मिस्त्री सेम मटेरियल, एवरीथिंग सेम, बट ये क्वालिटी निकल के नहीं आया। तो ये चीज़ें कस्टमर ही बताते हैं, ये वर्ड ऑफ माउथ है ना, ये कस्टमर ही बताएंगे कि वहाँ खाया बट वो मज़ा नहीं आया जो मज़ा टाटी झरिया में आता है। जब हम लोग अपना क्षेत्र का नाम लेते हैं कि टाटी झरिया से हैं, तो सामने वाले के मुंह से सबसे पहला वर्ड निकलता है वो है गुलाब जामुन। तो एक बार हम लोग ट्राई करते हैं। भाई साहब, अब तक जितना शादी ब्याह में हम खाए हैं तो सबसे बहुत जानदार किस्म का ये गुलाब जामुन है। मैंने झारखंड का पहला चौक ऐसा देखा है जहाँ चाय से ज़्यादा गुलाब जामुन बिक रहे हैं। तो ये नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। मेरा नाम आकाश आनंद है। यूँ तो जनमत यात्रा में आपको राजनीतिक बातचीत अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि जब हम हजारीबाग में हैं और हजारीबाग के टाटी झरिया में हैं। यहाँ से ये मांडू विधानसभा के अंतर्गत आता है और यहाँ से जो विधायक हैं जेपी पटेल, उन्होंने हाल में अपना पाला बदला है। पहले बीजेपी में थे, फिर रातों रात पाला बदले, कांग्रेस में आए, कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया, मनीष जायसवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पर इस वीडियो में हम इससे ज़्यादा राजनीतिक बातचीत नहीं करेंगे। ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है और ये मेरा प्रॉमिस है, पिंकी प्रॉमिस। आप देखते होंगे अक्सर कि हम लोग राजनीतिक बातचीत करते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको 3 प्लेटें दिख रही हैं। इन 3 प्लेटों में गुलाब जामुन सजाए गए हैं। टाटी झरिया इसी गुलाब जामुन के लिए बहुत जाना जाता है। जब हम इस दुकान पर रुके जिसका नाम प्रधान है, संभवतः प्रधान स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, तो बताया गया कि यहाँ देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ का गुलाब जामुन चखा है। फिर हमें और इंट्रोडक्शन में ये बताया गया कि यहाँ झारखंड के अब तक के मुख्यमंत्रियों में चंपाई सोरेन सर जी को हटा दिया जाए तो कोई ऐसे मुख्यमंत्री बचे नहीं हैं जिन्होंने यहाँ का गुलाब जामुन ना खाया हो। तो हमने कहा कि भाई ऐसी क्या बातचीत है कि यहाँ गुलाब जामुन इतना फेमस है। लोग बताते हैं कि टाटी झरिया की पहचान जो भी रही हो, लेकिन अब उसकी प्रमुख पहचान, उसकी ब्रांडिंग इसी गुलाब जामुन से होती है। तो हमारे साथ एक तो इस दुकान के जो मालिक हैं, एंटरप्रेन्योर भी मैं आपको कह सकता हूँ, रितेश जी हैं, उनसे तो बातचीत करेंगे ही। साथ ही साथ हमारे बड़े भाई यहाँ के स्थानीय पत्रकार राजू यादव जी हैं, इनसे भी बातचीट करेंगे। पहला सवाल तो आप ही से, अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ मिठाई खा लिए, एक तो ऐसे ही ब्रांडिंग हो गई, अब तो इसको पहचान की जरूरत नहीं है। ये टाटी झरिया का सौभाग्य है कि यहाँ के पीएम, देश के पीएम भी यहाँ का गुलाब जामुन खा चुके हैं। गुलाब जामुन को कहें तो यहाँ की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि लोग यहाँ से बिना खाए बिल्कुल जाना नहीं पसंद करते। लोगों ने इसे बाहर भी ट्राई किया बनाने का, बट यहाँ के पानी का ये कमाल कहिए, क्योंकि यहाँ के पानी में जो गुलाब जामुन बनता है वो कहीं भी नहीं बनता। क्योंकि इसे लेमचा भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये गुलाब जामुन के नाम से फेमस हुआ। अच्छा, क्योंकि इसका साइज बड़ा डिफर है। मैं एक बार अगर अतुल को कहूँ एक बार दिखाने के लिए, ये गुलाब जामुन अमूमन गोल होता है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत मतलब लेमचा के ही साइज में। आपने नहीं पूछा, फिर भी मैं उसे खुद ही डिस्क्राइब कर रहा हूँ जी, क्योंकि गुलाब जामुन हमेशा गोल होता है और यहाँ पर ये लंबा के साइज में है। लेकिन इसका अलग है क्योंकि इसे लेमचा भी कहते हैं। एक वर्ड ऑफ माउथ आप कहें कि ये गुलाब जामुन के नाम से स्टार्ट हुआ तो उसी के नाम से फेमस हो गया। कितना पुराना इतिहास है, मतलब टाटी झरिया कब से जाना जा रहा है गुलाब जामुन के? गुलाब जामुन को ले पहले तो मार्केटिंग वर्ड नहीं हुआ करता था, तो लोग जो लोकल थे, जो इस रोड से गुजरते थे, उन्हीं को पता था। बट अगर आप बोलें 21st सेंचुरी में, तो अब लोग मार्केटिंग के बिहा पे लगभग सारे लोग को पता है। तो इसका हिस्ट्री आप कहें तो मोर देन 50 ईयर्स, 50 साल से भी अधिक, मोर देन 50 ईयर्स। इट में 60 अराउंड कह नहीं सकते, उससे भी ज़्यादा पुराना ही है, क्योंकि हम लोगों का जन्म से पहले का चीज़ है ये। तो क्वालिटी वाइज तो खैर आप खा के ही बताइए कि कैसा लगा आपको। क्वालिटी बकायदा टेस्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो चाह रहे हैं कि आप भी शुरू की और आपका दुकान है तो आप तो चख ही रहे हैं। तो एक बार तो हम लोग पहले टेस्ट कर लेते हैं कि क्या स्थिति है। चूँकि इतना नाम हमने सुना है राजधानी रांची में रहते हुए, तो हमें लगा कि नहीं भाई, एक बार शूट करना चाहिए, बकायदा बताना चाहिए लोगों को कि आखिर क्या अलग है। एक तो पहले बताया गया कि ओरिजिनल घी में बनता है जी, है ना? क्वालिटी आपको बताएगा खाने के बाद। तो एक बार हम लोग ट्राई करते हैं। भाई साहब, अब तक जितना शादी ब्याह में हम खाए हैं तो सबसे बहुत जानदार किस्म का ये गुलाब जामुन है। लेकिन गुलाब जामुन नहीं, मतलब एक तरह से मैं तो इसे लेमचा कहूँगा, लेकिन बाकी लोगों ने इसे प्रसिद्ध किया है, तो दोनों कह सकते हैं।
मेरा ये सवाल है, आपने एक बड़ा अजीब किस्म की बात की, वो मेरा दिमाग वहीं फंस गया है। आपने कहा कि पानी ऐसा है यहाँ पे बिल्कुल कि उसकी बात ही अलग है। यही मटेरियल अगर दूसरी जगह बनता है तो ऐसा स्वाद नहीं आता। क्वालिटी नहीं आएगा। क्यों लोगों ऐसा है? ने- मतलब यहाँ के पानी में क्या अलग है? बस आप समझो कि ये यहाँ का पानी गुलाब जामुन के लिए ही बना है। लोगों ने बहुत ट्राई किया, ये बहुत अलग अलग जगह पे यहाँ के मिस्त्री लेके गए, वहाँ पे ट्राई किया, बट वो टेस्ट नहीं आता। तो इसीलिए ये गुलाब जामुन का मतलब टाटी जरिया है। आपको जो टेस्ट यहाँ मिलेगा वो बाकी जगह पे नहीं मिलेगा। इवन मैंने जैसे आपको बताया और भी जगह बन रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ क्या कि यहाँ से सारे सामान लेके दूसरी जगह गए हों? हो चुका है, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ से सेम मिस्त्री गए हैं, सेम मटेरियल गया सेम है, मिस्त्री सेम मटेरियल। एवरीथिंग सेम, बट ये क्वालिटी निकल के नहीं आया। तो ये चीज़ें कस्टमर ही बताते हैं, ये वर्ड ऑफ माउथ है ना, ये कस्टमर ही बताएंगे कि वहाँ खाया बट वो मज़ा नहीं आया जो मज़ा टाटी जरिया में आता है। इसीलिए लोग यहाँ ही खाना पसंद करते हैं। अच्छा, अब तो मैं आपसे भी थोड़ा सा सवाल करूंगा ही। आप खाते खाते हम लोग बातचीत करते हैं। एक तो ये है कि लोगों ने कहा कि भाई जितने भी राजनीतिक लोग हैं झारखंड के, चाहे अर्जुन मुंडा हो, बाबूलाल मरांडी हो, रघुवर दास हो, हालांकि रघुवर दास तो अब झारखंड की सियासत में रहे नहीं, लेकिन इसके बावजूद उन सब की पहली पसंद है ये दुकान। यहाँ आके गुलाब जामुन खाते हैं। क्या इतिहास है, थोड़ा बताइए। आप तो लोकल पत्रकार भी हैं, तो आपको जानकारी है। बिल्कुल। देखा जाए तो कोई भी क्षेत्र होता है ना, उसकी कुछ खासियत होती है जो उसकी पहचान बन जाती है। आज जब भी हम लोग चाहे राजधानी हो या जिला मुख्यालय हो या किसी अन्य भी जगह जहाँ कहीं जाते हैं, और जब हम लोग अपना क्षेत्र का नाम लेते हैं कि टाटी झरिया से हैं, तो सामने वाले के मुंह से सबसे पहला वर्ड निकलता है वो है गुलाब जामुन। अच्छा। और इतिहास की बात आपने की है तो मुझे लगता है कि आज़ादी, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके आसपास हम लोग के जो पूर्वज हम लोग को बताते आए हैं, उसी के आसपास में पहले झोपड़ी वाली दुकान होती थी, यहाँ से लगभग 200 मीटर पीछे। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे इसका जो है वो स्ट्रक्चर बढ़ते गया, और आज टाटी झरिया का नाम जो है, आप विकिपीडिया में भी जब गुलाब जामुन सर्च कीजिएगा तो टाटी झरिया का नाम आता है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे बहुत क्षेत्र बड़ी की। उपलब्धि है। बिल्कुल, वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस पूरे इलाके में कहा जाता है कि ये पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी रहा। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद अब किस तरीके से यहाँ की इकॉनमी बदली, यहाँ की ब्रांडिंग बदली, यहाँ का इमेज डेवलप हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा इंग्रेडिएंट है इसमें, क्या ऐसा आप लोग इस्तेमाल करते हैं? एक तो पानी का तो फैक्टर आपने बता ही दिया, इसके अलावा ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि जो सबसे अलग बनाता है आपके गुलाब जामुन? देखिए, शॉप टू शॉप थोड़ी चेंजेस है, हाँ। बट मैं अपनी बात करूँगा। मैं सबसे पहले इसमें कि प्योरिटी बहुत मेंटेन होता है। इसमें शुद्ध खोआ होता है, थोड़ा मसाले होते हैं, मैदा होता है, घी होता है, और मेन चीज़ जैसा मैंने आपको मेन इंग्रेडिएंट बताया वो है वाटर, पानी। तो खोआ शुद्ध होता है। और जगह जो लेमचा आपने देखा होगा या खाया होगा, वो थोड़ा सा चेंजेस है, वो छेना से बनता है, बट ये केवल टाटी झरिया में है ऐसा है, ये कोई खोए से बनता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, तो इसीलिए टेस्ट यहाँ का बिल्कुल हट के निकलता है। और ऐसा होता है क्या रितेश जी कि यहाँ अगल बगल शादी हो रही हो तो लोग अपने यहाँ हलवाई बैठाते तो ज़रूर होंगे, लेकिन कहते हो भाई बनवाना है, मंगवाना है तो यहीं से लेके के चलें, मतलब बहुत बार ऐसा बहुत होता है। इवन आप समझो कि नियर बाय 50-100 किलोमीटर्स बहुत बार ऐसा हुआ है कि शादियों का ऑर्डर डायरेक्ट गुलाब जामुन दुकान से आता है। बल्क में एकदम यहाँ से बिल्कुल जाता है। बिल्कुल, वो हमारे यहाँ ऑर्डर आता है, और क्योंकि जो हमारी दुकान को जानता है तो वो इधर उधर नहीं जाता, वो हमारे पास ही एक आता बार है। आप अपने दुकान का बकायदा नाम, जगह हमारे दर्शक, हालांकि बहुत लोग आपको जानते हैं और आपके दुकान को जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि भाई साहब ये ब्रांडिंग वाली वीडियो नहीं है, कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, किसी तरह का कोई ऐसा हमारे बीच एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ये वाकई इतनी प्रसिद्ध दुकान है कि मैं जब यहाँ गाड़ी लगाया तो लगभग 20 गाड़ी आके रुकी। यहाँ लोगों ने बाकायदा सबसे पहले कहा कि हमें यही खाना। तो मैं देख रहा था, मैंने इतना किसी दुकान में गुलाब जामुन बिकते हुए नहीं देखा है। तो थोड़ा सा जगह बता दीजिए, थोड़ा लोगों को बता दीजिए कि वो जगह कहाँ है। ये हजारीबाग का एरिया है, और टाटी झरिया के गांव का नाम टाटी झरिया है। हाँ। और ये NH अब तो खैर चेंज हो गया, पहले 100 था, 522 हो गया ना, 522 हो गया NH। तो ये रोड आपको धनबाद से हजारीबाग के बीच का रोड, मेन रोड है जहाँ से लोग आना जाना करते हैं। तो इसीलिए ये रोड थोड़ा सा बिजी है, पहले के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है, बट अभी भी है। तो एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा। एक तो सवाल ये कि अभी 2 प्रत्याशी हैं हजारीबाग से आपके लोकसभा सीट से। एक तो यहाँ से मनीष जायसवाल चुनाव लड़ रहे हैं, जो हजारीबाग सदर से विधायक हुआ करते थे, अभी भी हैं।
वो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर, और दूसरे जेपी पटेल हैं, आपके विधायक हैं, और वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पक्के कस्टमर है हैं। तो यही मैं जानना चाह रहा था कि क्या चुनाव के दौरान उन लोगों की उपस्थिति अब तक हुई है क्या? बहुत मतलब आप समझो कि रेगुलर बेसिस पे जेपी पटेल सर यहाँ आते हैं, मनीष जायसवाल सर यहाँ आते हैं, और बहुत टाइम मतलब अभी आप रिसेंटली कहोगे तो कल या परसों आए थे जेपी पटेल सर। अरे वाह। तो ये एक ऐसा एरिया है, क्योंकि ऐसा एरिया रहा है क्योंकि यहाँ लोगों का जमावड़ा, और प्लस लोकल लोग यहाँ पे, क्योंकि चौक है तो लोग यहाँ आते हैं, तो एक कनेक्टिविटी आप कहें कि कनेक्शन के लिए लोग एक दूसरे से मिलने का एक ऐसा जगह है ना कि आप आए, 4 लोग पहले से अवेलेबल हैं तो बात बनती है। तो यहाँ मीटिंग तो ऑलवेज हमेशा होता है यहाँ पे। मैंने झारखंड का पहला चौक ऐसा देखा है जहाँ चाय से ज़्यादा गुलाब जामुन बिक रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें अगर आपके चौक चौराहों, आपके लोकसभा सीटों पर हों तो हमें कमेंट करके बताइए, हम थोड़ा वो भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपके पास कुछ विशिष्ट अगर बताने को हो तो आप हमें बता सकते हैं थोड़ा टाटी झरिया के बारे में। एक्चुअली टाटी झरिया हजारीबाग जिला का एक नया प्रखंड है। पहले ये विष्णुगढ़ पुराना प्रखंड था हमारा। ठीक बात है। तो टाटी झरिया की 2 चीज़ें जो है वो टाटी झरिया प्रखंड का निर्माण करवाने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अच्छा, प्रखंड के बनाने में, स्थापना में 2008 में टाटी झरिया प्रखंड बना है। पहले हम लोग विष्णुगढ़ प्रखंड के अंतर्गत आते थे। तो 2 चीज़ें हैं, एक गुलाब जामुन है, इसके अलावा एक ना 7 अक्टूबर को यहाँ एक बहुत बड़ा पर्यावरण मेला लगता है दूधमटिया में। यहाँ से आप 1 किलोमीटर आगे जाइएगा तो लगभग 2 लाख पेड़ जो है एक साथ लोगों ने संकल्प लेकर लाल डोर हर पेड़ में बांध कर जो है वो बचाने का संकल्प लिया, और वो चीज़ जो है वो ऐसा फेमस हुआ कि आज हमको लगता है कि झारखंड के सभी प्रमंडल और सभी विभाग में इस मॉडल को, लाल डोर बांध के पेड़ बचाने की संकल्प जो ग्रामीणों के द्वारा ली जाती है, इस संकल्प को वन विभाग ने भी अपना लिया। अरे वाह। और ये अपना लिया, और इसी के आधार पर जो है अभी हम लोग जो है देख सकते हैं कि झारखंड में जो है वन विभाग की जो बचाने की मुहिम है वो टाटी झरिया से ही शुरू की गई थी। 7 अक्टूबर 1995 को इसकी शुरुआत हुई थी, जो अनवरत जारी है। तो देखिए, तो मैंने बता दिया कि भाई, मैंने क्या बताया, हमारे दोनों साथियों ने बताया कि टाटी झरिया क्यों प्रसिद्ध है। तो आप जब भी यहाँ आएँ तो रितेश भाई की दुकान पे ज़रूर रुकें, इनका थोड़ा धंधा भी बढ़ाएं और इसके साथ साथ यहाँ के ऑथेंटिक गुलाब जामुन का स्वाद जरूर चखें। बाकी जो इन्होंने राजू भाई ने जो बात कही वो भी आप घूम कर देखें, यहाँ की संस्कृति, यहाँ किस तरह का वातावरण है, क्या माहौल है। बाकी तो पॉलिटिकली माहौल हम आपको ग्राउंड जीरो से बताएंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला पुराना सेगमेंट जनमत यात्रा, और मेरा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे अतुल है। शुक्रिया।